प्रेमचंद जी के धन्यवादी हैं जिन्होंने अपने घर में श्री गुरु रविदास का प्रकाश करवाया। वैसे तो संत कबीर जी कभी से आते हैं और मेरे ख्याल में ये पहला सत्संग होगा। बड़े जो धर्म पूर्वक, बड़े श्रद्धा पूर्वक जो आज का सत्संग लगाया है, सभी गुरु की साथ संगत है। सभी ये मत समझना कि भाई यहाँ पे लेडीज बैठी है, जो संगत में आ जाता है वो संगत ही होता है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सारी संगत है। तो हम प्रेम ठीक है, बड़े शुक्रगुजार धन्यवादी हैं कि जिन्होंने गुरु के महाराज का प्रकाश करवाया है। तो अभी जागरण ने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबल को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा आपने पहले कई बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक फिल्म बनाने वाला जिसने श्री गुरु रविदास के ऊपर फिल्म बनानी है, वो बनारस में जगह जगह घूमता फिरा रविदास के जानने के लिए। तो आखिर में वो मडूर नगर में आया, तो उसकी ज्ञान पिपासा शांत हुई और वो कल हमारे घर आएगा। तो जब इस शब्द का मैंने उसको अर्थ बताया कि उस जमाने में जब श्री गुरु रविदास जी के मडूर नगर में जन्म हुआ, हमें अनाज खाने तक की भी मनाही थी। हमें अनाज नहीं खाने दिया जाता था। हमारे जो जवान आदमी हैं वो भैंस को, मरे हुए डंगर को उठा के लेके आते थे और वहाँ पे उसके जब चमड़े को उतारा जाता था, उसमें से बढ़िया बढ़िया मीट निकाल के घर ले आते थे। हमें अन्न खाने की मनाही थी। वो बच्चे जो उठा के लेके आते थे घर में, वो मरे हुए डंगर का मीट ही पकाया जाता था। अगर हमें खेत का अनाज भी नहीं दिया जाता था खाने के लिए, हमारी माताएं, हमारी बुजुर्ग लेडी जो खरपतवार है, सौंफ, चीना, कोंगड़ा, ऐसे जो अनाज, प्याजी, वो उठा के खेतों से ऐसे ही लेके आते थे और घर में उसको पका के खाते थे। हमें अनाज खाने न दिया जाता था। तीसरा, हमें वैसे भी मनाही थी, अगर हम चुरा के भी अनाज खा लें तो भी अनाज खाने न दिया जाता था। उस समय के ऐसे हालात में जब गुरु महाराज ने हमें अनाज खाने का हक दिया, हमें सम्मानपूर्वक जीने का हक दिया, अगर हम महाराज का, गुरु महाराज का अपने घर में ऐसे संगत लगवाएंगे तो उनके आशीर्वाद से घर में कैसे फल फूल की बढ़ोतरी होगी, वो गुरु महाराज का आशीर्वाद आपके घर में आएगा। तो आज जो आपने शब्द गाए हैं, ये कल हम रहेंगे। आपके मुंह से जो वाणी निकल गई वो ब्रह्मांड की किरणों में फैल गई और आपको उसका साथ लग के ब्याज आपको किस रूप में मिलेगा, जिसने मुंह से गुरु जी का नाम ले लिया, जिसने सच्ची श्रद्धा से गुरु जी की वाणी का कर लिया प्रचार प्रसार, ध्यान को छोड़ लिया, तो गुरु जी की कितनी कृपा बरसेगी। मैंने मंदिर में और किताब में उस जमाने में जब हम हमारे समाज के लोग डंगर उठाया करते थे, वो फोटो लगाई है। जब आप बनारस में जाएंगे तो वो फोटो देखेंगे, किताब में भी लगी हुई है। लेकिन उन स्थितियों से हमें बाबा साहब ने और गुरु रविदास जी ने बाहर निकाला है और आज हमारे समाज की बराबर की इज्जत है। वो सारी देन गुरु महाराज की है। आप कितने भी शब्द गाएं,
कितने भी उनका गुणगान कर लें फिर भी कम है। संत कबीर जी आपको अपनी तरफ से सुनाएंगे, मैं तो सुनाता ही रहूँगा। कल फिल्म का मेरे घर आएगा, उसी फिल्म के वाले के लिए संत जी यहाँ पे आए हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से शब्दों से चांदराम ने जो शब्द गाए हैं मेरे मुताबिक वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया शब्द है। और अब संत जी जो आपको बताएंगे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और गुरु महाराज के जब कभी आप दोबारा बनारस जाएंगे तो वहाँ एक कबीर चौरा है। कबीर चौरा में एक सांड के ऊपर किताबों की गठड़ी जोड़ा लाद लाद के एक बंदा दक्षिण दिशा से आया था और उसने अपनी माँ को ये कहा था कि माँ मैं सबसे बड़ा विद्वान पंडित बन गया हूँ। तो उसकी माँ ने ये कहा बेटा जिस कबीर को जीत लेगा तब मैं समझूंगी कि तू पंडित विद्वान है। तो वो अपने बैल के ऊपर अपनी सारी किताबें लाद के लेके आया था। वो उसकी वहाँ पे फोटो पड़ी हुई है, जब कभी आप जाएंगे देखेंगे। उस फोटो पे आके जब उसने किसी लड़की से पूछा, पानी पीते हुए से पानी पिया उसके पर ने और पूछा कि भी मैंने कबीर के घर जाना है। तो उस लड़की ने कहा था कीड़ी यद्यपि बहुत छोटा सा तिनका उठा के चलती है, कबीर का घर इतना ऊंचा है कि उसमें कीड़ी भी नहीं चढ़ सकती। तेरे पास तो बैल पे लगे हुआ सामान है, पहले अहंकार को दूर कर तब जाके तू वहां कबीर के घर पे चढ़ पाएगा। तो तब उसको अपने अहंकार का ज्ञान हुआ कि मतलब मैं तो गुड़ उसके बैल के ऊपर वजन लाद के आया था और ये समझा था इतनी किताबों का मुझे ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, अहंकार है। गुरु जी के बारे में जितनी भी बात ज्ञान कर ली जाए मुंह से आप रट लें, सुबह रट लें, शाम रट लें, सत्संग में बैठ के रट लें, गुरु जी का जितना भी नाम लें उतना ही कम है। ढोल की बजाने वाले को अपना और औरतों को गाने वाला और ये जो छन की आवाज वाला अपना, सबका अपना योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। जितना आप गुरु जी का नाम ले लेंगे उनके बारे में जितनी भी चर्चा कर लेंगे वो कम है। तो अब मैं ज़्यादा तो ना कहूँ, बाकी कबीर जी कह देंगे। तो गुरु जी के बारे में आपकी जो वो एक बात और कहूँगा कि भी जो गुरु जी का जन्म स्थान है श्री गोवर्धनपुर, उनको वो कहते हैं बेगमपुरा। लेकिन मैंने उसको फिल्मकार को बताया कि भी वो बेगमपुरा नहीं है, बेगमपुरा है मेरी बस्ती, आड़ा मेरी बस्ती में जहाँ बेगमपुरा है, जहाँ कोई लड़ाई नहीं है, जहाँ पर आपस में किसी में मतभेद नहीं है, कोई किसी को रोग नहीं है, सारे सुखी हैं, सारे मिल के सत्संग करते हैं, सारे मिल के बनारस जाते हैं, सारे मिल के तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं। तो बेगमपुरा मेरी बस्ती में आना आप, ये बेगमपुरा है। ठीक है जी। तो ये चांदराम भी जाता होगा, लेकिन हमारे जब कबीर जी के उसमें जाते हैं मंदिर में तो सहज ही वहाँ की रौनक बढ़ जाती है। तो हमारी बस्ती के जो हम सभी औरतें सभी सत्संगी जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो और ये 70 औरतें बनारस ट्रेन में बैठ के गई तो इनकी आभा शोभा अलग अलग है। तो गुरु की बड़ी कृपा है, जैसा आपके मन में गुरु के प्रति भावना है, आपकी फल फूल रहे हैं, आगे समाज तरक्की के राह पर है, बहुत अच्छा लगता है। अब आपको संत कबीर जी गुरु जी के बारे में अच्छे अच्छे भजन सुना करके आपको गुरु जी के बारे में चर्चा करेंगे। जय गुरुदेव, धन्यवाद। गुरु साधु